Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल ए लिटिल हेल्प। तो स्टूडेंट्स आज हम आपकी क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो पार्ट फर्स्ट था, मैंने उसमें आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। First question, what is the angle of inclination of the earth axis with its orbital plane? तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको समझाया था, फिर भी मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स लेट इमेजिन ये अर्थ है। ओके स्टूडेंट्स, ये अर्थ है। अब ये देखिए कि इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, अब आपको ये भी समझ में आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि अर्थ टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे। तो स्टूडेंट्स ये जो क्या होता है, ये जो एंगल होता है जो इक्वेटर और किसके बीच का होता है, एक्सिस के बीच के होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन ऑर्बिटल प्लेन के और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स ये कितना है, मैंने आपको बताया था, ये होता है 66 हाफ डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है 66 हाफ डिग्री। ओके, अपन एक बार आंसर देख लेते हैं। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66 हाफ। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही इजी है, आप इसको कैसे भूल सकते हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस पे रोटेट होना, जैसे इंसान को रोटेशन मतलब मूव कराना, ऐसे ही अर्थ जब अपनी खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रोटेशन। और जब वही अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको अपन बोलते हैं रिवोल्यूशन। फिर भी आपको मैं अभी बताती हूँ, ये है एक्सिस, ये है अर्थ। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस में घूमेगी तो स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, रोटेशन। लेकिन वहीं दूसरी और स्टूडेंट्स, जब एक मिनट ये देखिए, जब ये सन है, ओके स्टूडेंट, सन बीच में है और एक ये फिक्स पाथ आसपास है जहां पे अर्थ घूम रही है। एक टाइम पे अर्थ यहाँ होगी, एक टाइम पे ये अर्थ होगी, क्योंकि घूम रही है। तो स्टूडेंट्स जब इस सन के आसपास अर्थ घूमेगी तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज ए लीप ईयर। तो स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर क्या होता है। आपको पता है कि जो रिवोल्यूशन होता है अर्थ का सन के अराउंड, उसमें 365 1/4 डेज लगते हैं। तो उन 6 आवर्स को अपन स्टूडेंट्स जोड़ते नहीं हैं। उन 6 आवर्स से मिलके 6 6 12 फिर 6 ऐसे करके 24 आवर्स मिल बनते हैं 4 साल में। तो जब फेब के महीने में 28 फेब होने की जगह 29 फेब तक तारीख होती है, जब साल में 366 डेज होते हैं, 365 होने की जगह उसको अपन क्या बोलते हैं, लीप ईयर। लेकिन फिर भी अपन एक बार आंसर जरूर पढ़ेंगे। द ईयर इन विच Feb is of 29 days instead of 28 days is called a leap year. Thus, a leap year is of 366 days instead of 365 days. तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है, जब 29 डेज होंगे 28 डेज के वजह। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन समर सॉल्स्टिटाइज एंड विंटर सॉल्स्टिटाइज। तो स्टूडेंट्स वही सर्दी गर्मी, फिर भी देख लेते हैं। समर सॉल्स्टिटाइज क्या है स्टूडेंट्स, समर मतलब गर्मी। इंडिया कहाँ है स्टूडेंट्स, नदर्न हेमिस्फेयर में। नदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में सर्दी। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी याद होगा कि सब अपने वहाँ गर्मी कब पड़ती है नदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब इंडिया में। हाँ स्टूडेंट्स, मई और जून में। तो 21 जून में क्या होगा, नदर्न हेमिस्फेयर में सन की रेस आएंगी। सन की रेस जब यहाँ आएंगी तो क्या होगा, नदर्न हेमिस्फेयर में स्टूडेंट्स बड़े दिन होंगे, रात छोटी होंगी, मतलब समर होगा। और सदर्न हेमिस्फेयर में इसका उल्टा होगा, वहां पे उसका विंटर होगा। विंटर सोल्स्टिटाइज उल्टा हो जाएगा। 22 दिसंबर में क्या होता है स्टूडेंट, नदर्न हेमिस्फेयर में छोटे दिन होते हैं और बड़ी रातें होती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अपन को पता है अपन नदर्न हेमिस्फेयर में, इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में स्टूडेंट्स, दिसंबर में क्या होता है स्टूडेंट्स, सर्दी पड़ती है। तो क्या होता है स्टूडेंट, जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती हैं। और वहीं दूसरी ओर जब नदर्न हेमिस्फेयर में सर्दी है तो स्टूडेंट सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगी, हाँ
क्या हो जाएगी स्टूडेंट? गर्मी। ओके, क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखिएगा, इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टर नाइट occur on 21st June. At this time in the southern hemisphere it occurs the shortest day and the longest night. Okay, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। What is an equinox? अब आपको फिर से 2 डेट याद रखना है, that is 21st March and September 23rd। जब क्या होता है स्टूडेंट्स? हाँ, जब इक्वेटर पे सारी सन की रेस पड़ती हैं, जिसकी वजह से ना ही पोल सन की रेस कहाँ होती हैं, सन की रेस पोल पे नहीं होती हैं, तो जो अर्थ है वो एक्सपीरियंस करती है इक्वल डे और इक्वल नाइट, क्योंकि इक्वेटर बीच में है। अभी आपको अगर समझ में नहीं आया तो चिंता मत करिए, ये क्या है स्टूडेंट्स? अर्थ है। अब मान लीजिए ये क्या है? इक्वेटर है। अब फिर से मानिए कि ये क्या है स्टूडेंट्स? सन है। सन की रेस सीधे इक्वेटर पे ही आ रही है, तो स्टूडेंट्स इक्वेटर तो अर्थ को डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब सन की कोई भी रेस ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? पूरे अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, इक्वल डेज होंगी, इक्वल नाइट होंगी, जिसको अपन 21 मार्च और सितंबर 23 के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉल्स्टिटाइज इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है तो समर सॉल्स्टिटाइज होता है, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होता है तो डिफरेंट। इसका मतलब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है तो सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी क्यों होती है, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर F है। चलिए आंसर भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जब विंटर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में तो समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि स्टूडेंट जब पूरी सन की रेस नॉर्थन हेमिस्फीयर में आएंगी तो आपको पता है जब पूरी सन की रेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगी तो क्या हो जाएगा? गर्मी है। गर्मी है तो मतलब समर है। तो स्टूडेंट्स इससे क्या होगा, जब एक पार्टिकुलर हिस्से में मतलब अर्थ की एक पार्ट में, फिर से आप ऐसे देखिए, ये अर्थ है स्टूडेंट्स, ये उसकी एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स ये एक्सिस है तो ये सन है। सन की रेस जब सीधे सिर्फ ये मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जब पूरी रेस नॉर्थ में आ रही है तो स्टूडेंट्स क्या होगा? नॉर्थ में क्या होगी स्टूडेंट्स? समर होगा, और यहाँ क्या होगा? विंटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का। व्हाई डू द पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 month डे एंड 6 month नाइट? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी एक तरीके का। क्यों? जो पोल्स हैं मतलब जो पोलर एरियाज हैं, चाहे वो नॉर्दर्न पोल हो या नॉर्थन पोल हो या नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, यहाँ पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात क्यों होती हैं स्टूडेंट? क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट आप सन को, आपको तो पता है अल्टीमेट सोर्स होता है हीट और लाइट का, लेकिन आपको पता है जैसे ही सन की रेस पोल की तरफ जाती हैं तो क्या हो जाता है? उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन मतलब अर्थ रोटेट कर रही है, तो जब अर्थ रोटेट करती है तो वो डे और नाइट में चेंज होती है, लेकिन पोल सेम कंडीशन पे रहती हैं, क्योंकि अपन को पता है ये फिर से आप देखिए, ये है अर्थ, ये है टिल्ट, ये है अर्थ का टिल्ट, मतलब यहाँ पे वो टिल्टेड है। अब जो सन की रेस आ रही है वो स्टूडेंट्स ऐसे इक्वेटर पे आ गई, इक्वेटर पे तो सीधे आएंगी, अब इधर पोल की साइड जाएंगी तो इनका एंगल ऐसे इंक्लाइंड होगा, तो स्टूडेंट जैसे इंक्लाइंड होता जाता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है कम होती जाती है। आंसर पढ़ते हैं। द एक्सेस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड ड्यू टू विच द सन कंटिन्यूसली एट दैट साइंस और कैनॉट बी सीन फॉर ए लॉन्ग टाइम हियर। आपको पता है टिल्टेड है अर्थ की एक्सेस 23.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब सॉरी सेल्सियस पे नहीं 23.5 पे। तो स्टूडेंट्स इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि कभी कभार होता है कि सन वहाँ पहुँच जाता है, सनशाइन हो जाता है, या कभी कभार लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं हो पाता, जिसके वजह से वहाँ क्या होता है? वहाँ 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं। अब स्टूडेंट्स अपन इसको और भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? मैंने आपको बताया था टेम्परेट जोन और पोलर जोन में। पोलर जोन में क्या होता है स्टूडेंट्स? पोलर जोन को जिसमें अपन फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट फ्रिजिड जोन में क्या है? जब सन नहीं है तो क्या है स्टूडेंट? रात ही रात है। चलिए टिक द करेक्ट आंसर पे आते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, आप ये नहीं भूल सकते स्टूडेंट, जो मूवमेंट होता है अर्थ का सन के अराउंड वो कुछ और नहीं बल्कि रिवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं।
डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। तो स्टूडेंट डायरेक्ट रेज कब आती हैं? याद करिए 21 मार्च को, क्योंकि स्टूडेंट 21 जून को तो आप याद करिए क्या होता है, समर सॉल्स्टिटाइज होता है, और 22 दिसंबर को क्या होता है, विंटर सॉल्स्टिटाइज होता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, आपको मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर में सेलिब्रेट होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फेयर की कंट्री है, सदर्न हेमिस्फेयर में आती है, और इंडिया में ये विंटर मतलब सर्दियों में इसलिए आता है क्योंकि स्टूडेंट जो अपनी इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फेयर की है। समझ में नहीं आया? टेंशन की जरूरत नहीं। ये अर्थ है, मेरी अर्थ कुछ ज्यादा ही भयंकर बनती है। ये देखिए, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये नदर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो जब यहाँ पे सर्दी होगी तो मतलब इंडिया में भी सर्दी है, जब यहाँ पे गर्मी होगी तो इंडिया में भी गर्मी है, इसलिए स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन ऑफ द सीजन्स इज कॉज्ड ड्यू टू, आप बताइए स्टूडेंट्स, साइक्लोन नहीं, साइकिल, जो साइकिल होती है सीजन्स की वो किस वजह से आती है? रिवोल्यूशन, क्योंकि जब सन के अराउंड अर्थ घूमेगी, कभी नदर्न हेमिस्फेयर में लाइट है, कभी सदर्न हेमिस्फेयर में, तभी तो विंटर आएगा, तभी तो समर आएगा, तभी तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इक्वेटर पे रहेगा सन, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? चलिए अब अपन फिल इन द ब्लैंक्स भी करते हैं और ये एक्सरसाइज पार्ट को यहीं एंड करते हैं। फर्स्ट, ए लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। पहली चीज, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में 365 होते हैं। जब वही 6 आवर्स मिल जाते हैं, 29 फेब आता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, 366 डेज। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, जो डेली मोशन है मतलब रोटेशन, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे घूम रही है डेली, 24 आवर्स लगते हैं, मतलब एक दिन लगता है उसको घूमने में, जिसको अपन स्टूडेंट्स अर्थ डे भी बोलते हैं। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इज इलिप्टिकल, मतलब ऑर्बिट पूछ रहे हैं कि जो अर्थ है वो ट्रेवल कर रही है सन की, वो कैसा ऑर्बिट है, इलिप्टिकल है। नेक्स्ट, द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि 21 जून को क्या है, गर्मी है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को भी कट करता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, तो स्टूडेंट आप याद करिए कि गर्मी में दिन बड़े होते हैं या सर्दी में दिन बड़े होते हैं, दिन छोटे कब होते हैं, रात बड़ी कब होती है। क्वेश्चन है दिन छोटे कब होते हैं, तो स्टूडेंट विंटर में होते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपका यहीं एंड होता है। अब अपन मिलेंगे अगली ऑडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।